हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि Node.js के कोड को हम लोग मॉड्यूलर कैसे बना सकते हैं और इन मॉड्यूल्स को अलग अलग राउट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि मॉड्यूल्स क्या हैं, क्या मतलब है इनका और इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ध्यान होगा, कुछ पार्ट्स पहले हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था और उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद में इस तरीके से एक दूसरे राउट को कॉल करा था, यहाँ पे सबमिट वाला राउट, राइट। बट हम क्या चाहते हैं कि ये जो कोड है ना अलग फाइल के अंदर रहे और जो ये वाला कोड है ये अलग फाइल के अंदर रहे। बिकॉज अभी तो थोड़ा सा कोड है तो ठीक है, इतना दिखा पा रहे हैं। अब जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना तो एक फॉर्म इतना नहीं, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और जब हमें इसको सबमिट करना होगा यहाँ पे भी बहुत सारा HTML या फिर बहुत सारे डाटा की हैंडलिंग हमें करनी पड़ सकती है। सो अगर आप इस फॉर्म वाले कोड को अलग रखना चाहते हो और जो ये सबमिट हो रहा है फॉर्म, इस कोड को अलग रखना चाहते हो, तो आपको ना इन दोनों को अलग अलग फाइल में रख के उसके मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे, देन आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही हम लोग इस पार्ट के अंदर करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा कोड है तो उनको अलग अलग फाइल में सेपरेट करके कैसे यूज़ करा जा सकता है राउट्स के साथ। बिकॉज जो ये रूट राउट है ना हमारा, इसके ऊपर एक मॉड्यूल लोड होगा और जो सबमिट वाला राउट है इसके ऊपर हमारा दूसरा मॉड्यूल लोड होगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक रूट फाइल बनानी पड़ेगी ताकि हम लोग राउटिंग वगैरह को हैंडल कर पाएं। आफ्टर दैट हम लोग एक फाइल बनाएंगे और फंक्शन बनाएंगे HTML वाले फॉर्म के लिए। देन एक दूसरी और फाइल बनेगी फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए। देन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं बेसिकली 3 फाइल्स बनाऊंगा। एक फाइल मैं यहाँ पे बनाता हूँ root.js। आप लोग चाहो तो इन फाइल्स का नाम अलग भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ user form.js एंड एक और फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ user data submit.js करके, इस तरीके से। ठीक है, सबमिट का यहाँ पे एस कैपिटल कर देते हैं। तो हमारे पास 3 फाइल हो गई। तो सबसे पहले जो ये root.js वाली फाइल है इसके अंदर एक कॉन्स्टेंट लेके छोटा सा सर्वर बना लेते हैं HTTP की हेल्प से, जो हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। यहाँ पे HTTP वाला जो मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे http.create_server और ये लिसन करवा लेते हैं हम लोग लेट से 3200 पोर्ट के ऊपर। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लगा देंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली कर दिया एक रिक्वेस्ट एंड एक रिस्पॉन्स। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अभी के लिए रिस्पॉन्स डॉट एंड करके कुछ हम लोग भेज के भी देख लेते हैं कि ये सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे कर देता हूँ हेलो कोड स्टेप बाय स्टेप। कूल है। और इसको रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टर्मिनल होता है उसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम लोग टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं बट ना स्पेस ऑलरेडी काफ़ी कम रहता है यहाँ पे, तो इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला। यहाँ पे एक बार इसको रन करके छोड़ दूंगा। देन इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा डैशबोर्ड, देन ट्यूटोरियल्स, देन नोड और यहाँ पे कर देंगे नोड मून। और उसके बाद में हमारी फाइल का नाम है यहाँ पे root.js। सो ये प्रॉपरली रन हो रही है कि नहीं हो रही है 3200 पोर्ट के ऊपर, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आगे लिखता हूँ 3200 पोर्ट, बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। तो इसको आप लोग चाहो तो एक बार के लिए हटा भी सकते हो। नाउ मैं यूज़र form.js वाली फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखूँगा यूज़र फॉर्म और इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। सो एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे, module.exports और देन जो ये आपका फंक्शन का नाम है यूजर फॉर्म। इसको इस तरीके से मत कर देना कहीं इसको यहीं पे कॉल कर दो, बस इसको एक्सपोर्ट करना है, कॉल यहाँ पे नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन इसके बाद में इस फाइल को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। सो इंपोर्ट करने के लिए मैं कॉन्स्टेंट लूँगा और यहाँ पे सेम नाम रख देता हूँ मैं इस कॉन्स्टेंट का जो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन का नाम रखा है। सो कॉन्स्ट दिस रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हमें यहाँ पे इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा विच इज़ यूज़र फॉर्म। ठीक है,
और आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। सो इसके अंदर मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी बेसिकली, रिक्वेस्ट और एंड रिस्पॉन्स दोनों ही, ठीक है, बिकॉज सेम चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। सो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कूल, ओके। सो स्टिल हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड लगा ही देते हैं चेक करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो हमें बेसिकली चेक करना ही पड़ेगा। सो रिस्पॉन्स डॉट एंड हमारा यहीं पे रहेगा और ये फंक्शन हम लोगों ने कॉल कर दिया। इसके अंदर आप लोग चाहो ना तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को गेट करने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट कर सकते हो और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और यहाँ मैं सिंपली लिख देता हूँ यूज़र फॉर्म फाइल, जस्ट चेक करने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र फॉर्म फाइल। सो ये फाइल प्रॉपर्ली इस तरीके से यहाँ से काम कर पा रही है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे छोटा सा फॉर्म बनाना है और फॉर्म बनाने के लिए ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं बेसिकली क्या करूँगा, फॉर्म डॉट HTML वाली जो फाइल है ना, इस वाली फॉर्म फील्ड को यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये हम लोग यहाँ पे भी कर चुके हैं। अगर आप एंड देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी सेम कोड लिखा हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ये फॉर्म है यहीं से उठा लेंगे और ये बहुत ही बेसिक सा HTML का फॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, बैकटिक्स यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करके यूज़ करने की कोशिश करूँगा, प्रॉपरली यहाँ पे काम करेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे इसने डायरेक्टली इसको एज अ टेक्स्ट दिखा दिया। सो प्रॉपर HTML दिखाने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड और इसके अंदर सबसे पहले रिस्पॉन्स पास कर दोगे, देन उसके बाद में कंटेंट टाइप रहेगा हमारा। सो यहाँ पे कर दूंगा कंटेंट टाइप और कंटेंट टाइप के अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट स्लैश HTML, ठीक है। सो अभी प्रॉपरली काम करना तो चाहिए। ऑलराइट, सो ये बेटर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्म बना तो दिया, बट ये तो हर केस के अंदर विजिबल होगा। हम चाहते हैं कि बस ये ना रूट के ऊपर विजिबल रहे और जैसे ये फॉर्म हम लोग सबमिट करें ना, तो सबमिट के ऊपर कुछ और दिखना चाहिए जो कि हमारे पास सबमिट वाली फाइल के अंदर रहेगा बेसिकली, ठीक है। सो इसके लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कंडीशन चेक करोगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट URL इक्वल टू स्लैश, अगर एम्प्टी स्लैश है तो आपको बेसिकली ये चीज़ दिखनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे सिंपली कर सकते हो एल्स इफ, अगर रिक्वेस्ट डॉट URL इक्वल टू सबमिट है, स्लैश सबमिट है, तो यहाँ पे आप कुछ और दिखा सकते हो, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट राइट और यहाँ पे कर देंगे अनिल सिद्धू, जस्ट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अनिल सिद्धू आ गया, बिकॉज ये ऑलरेडी सबमिट के ऊपर है ना, बिकॉज हमने फॉर्म को सबमिट करा था, तो यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे मैंने इसमें कुछ डिटेल्स पास करी और सबमिट पे क्लिक करा तो हमारे पास सबमिट पे अनिल सिद्धू आ गया, यानी कि अब ये कंडीशनल तो हो चुके हैं। बट यहाँ पे कंडीशन इसकी नहीं चलेगी, यहाँ पे भी मुझे डाटा कहाँ से चाहिए, यूज़र डेटा सबमिट इस वाली फाइल से चाहिए। तो इसको ओपन करूंगा। इवन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा टाइम सेव हो जाए अगेन, तो इसको कॉपी करो यहाँ से और इसमें पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कर देना यूज़र डेटा सबमिट और ये फंक्शन यहाँ पे आ गया। एंड सेम इसको इसी तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्ट यूज़र डेटा सबमिट इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर अगेन यहाँ पे फाइल का नाम यूज़र डेटा सबमिट, और यहाँ पे फिर आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर दोगे यूज़र डेटा सबमिट को, और यहाँ पे क्या चीज़ जानी चाहिए, बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसके अंदर भी जाना चाहिए, ठीक है। सो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे इतना टेक्स्ट तो हमें चाहिए ही नहीं बेसिकली, तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत चाहिए, और ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे H1 टैग 1 लगा के वगैरह कुछ, तो इसको क्लोज कर देंगे। यू कैन गेट डेटा फ्रॉम यूज़र फॉर्म हेयर, ठीक है। सो अब मैं वापस चलता हूँ। ओके, सो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखने लग गया, विच इज़ नॉट गुड। ये दिखना तो नहीं चाहिए था। जब सबमिट URL है ये तो तभी दिखना चाहिए था। लेट मी सी ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, होना ही था, बिकॉज हम लोगों ने काम उल्टा कर दिया। इसको इसमें नहीं रखना चाहिए था, इसको तो मैं यहाँ पे अंडू करूँगा पहले, जितना भी हम लोगों ने कोड करा था। हाँ, और इसके अंदर ये चीज़ आएगी, है ना। अब
ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, फील्ड्स आ गई, अनिल सिद्धू एंड ईमेल आईडी, और यहाँ पे आके डाटा, यू कैन गेट डाटा हियर। सो डाटा कैसे गेट करना है ये मैं आपको ऑलरेडी एक पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो रिक्वेस्ट मेथड्स का, दो रिक्वेस्ट इवेंट्स का यूज़ करा था, डाटा का और एंड का। वहाँ से आप चाहो तो ये डिटेल्स ले सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक काम करते हैं, एक बार इसको गेट करके ही देख लें क्या, कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट है उससे डाटा को ले लिया, एंड आफ्टर दैट इस तरीके से रीडेबल फॉर्म के अंदर हमने डाटा को बना भी लिया। देन यहाँ पे आते हैं और क्या क्लोज रह गया, इसको क्लोज कर दिया, देन इसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कंसोल में डाटा आ जाना चाहिए, या फिर और क्या कर सकते हैं इसके लिए, जो डाटा बॉडी थी। ठीक है, हाँ एक बार ये करके देखते हैं, देन देखते हैं कंसोल में आता है कि नहीं आता। सो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे अनिल सिद्धू, सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, क्वेरी स्ट्रिंग नहीं मिली इसको। ऑल राइट, सो क्वेरी स्ट्रिंग हमें यहाँ से ऊपर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी ना, ये चीज़ रह गई। सो इसको ऊपर आके हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे इस तरीके से। नाउ लेट्स चेक अगेन। अब ये एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा ना, बिकॉज ऑलरेडी मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये मैं सोचना कि यार ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, बस कोड को कॉपी पेस्ट करता जा रहा है। तो देखो, माय नेम इज अनिल सिद्धू एंड माय ईमेल आईडी इज दिस। सो नाउ आप लोग इस डाटा को इस एंड से बाहर करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये ऑलरेडी आ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको एक फाइल के अंदर डाटा पास करना, फिर सेपरेटली कोड यूज़ करना हो, तो फंक्शंस वगैरह को एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो आप इस तरीके से बताओगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और उस फंक्शन का नाम, देन आप उसको रिक्वायर कर सकते हो आपकी मेन फाइल के अंदर, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड कोड के लिए आपको द codingskills.com के ऊपर आना है, यहाँ पे कोर्सेज पे जाना, सारे के सारे जो प्लेलिस्ट है उनका आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, नोड का कोड, और जो नोट्स वगैरह हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। अगर आप लोग एक YouTube चैनल शुरू करने का सोच रहे हो, बट आपको आइडिया नहीं है कि अर्निंग कैसे होती है, अर्निंग में कितना टाइम लगता है, कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, कौन से टूल्स का यूज़ करना चाहिए, तो डोंट वरी, आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक मोबाइल या फिर लैपटॉप ही काफ़ी रहता है, आपको अलग से पैसा लगाने की, अलग से इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं रहती। सो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी यहाँ से पैसे कमा सकता है। मेरे हिसाब से आपको भी ट्राई करना चाहिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो।